सुंदर यह सर्वविद्या की राजधानी राजधानी। ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर यह सर्वविद्या की राजधानी राजधानी। ये नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे है विद्या के भव्य मंदिर, यह सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी। यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर यह सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। वेद ईश्वर की सत्यवाणी, बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी, हे व्यास जी ने रचे यहीं पर यह ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी। वो मुक्ति चलाने वाले यही भले पूरे बुद्ध शंकर, यह राज ऋषि सुरम्य धारा ये वरुणासी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी, भला हो कविता का क्यों न आकर यह वाग विद्या की राजधानी राजधानी। विविध कला अर्थशास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर, यह विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस ये उनकी शक्ति, ये मालवीय जी की देशभक्ति, ये उनका साहस ये उनकी शक्ति, प्रकट हुई है नवीन होकर यह कर्मवीरों की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्वविद्या की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्वविद्या की राजधानी अध्यक्ष महाशयाः, संघाय प्रमुखाः, पंडा महाशयाः निवेद्यन्ते। सरस्वत्याः गुरुजी हाथ लगाइए एक मिनट। माल्यार्पणम् अनुतिष्ठन्ति आचार्याः त्रिपाठिवर्याः, संघाय प्रमुखाः तो देखिएगा तो गुरु माल्यार्पणेन अर्चयन्ति। पत्ती है इसमें और एक और एक सरस्वत्याः चित्रोपरि माल्यार्पणं निवेदयन्ति आचार्याः संकाय प्रमुखाः पंडा महाशयाः। स्वागतम् अनुतिष्ठन्ति धर्मागम विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर कमलेश झा महाशयाः। ते प्रार्थयन्ते विद्वद्भ्यः स्वागतं स्वागत भाषणं च अनु। शांत स्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै
नमः शिवायै च नमः शिवाय। वंशी विभूषित करान्नवनीलनाभा पूर्णेन्दु अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभागलोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणः। जानन्ति भवन्तु विपश्चितः। अखिल भारतीय महर्षि व्यास महोत्सवः 5 दिवसात्मकः आयोज्यते प्रतिवर्षम्। एष महोत्सवः ज्ञानाधिष्ठात्र्याः जगदम्बिकायाः अन्नपूर्णायाः श्रीनगर्यां काश्याम् आयोज्यते, यत्र विद्वांसः विश्वनाथवद् आराध्यन्ते सम्मान्यन्ते। आसन् अस्माकं गुरवः आचार्याः देवस्वरूप विश्वमहानुभावाः। ते सदा कथयन्ति स्म, काश्यां याः वीथयः तत्र ज्ञानरूपेण सञ्चरन्ति भगवान्। सत्कर्तुं महोत्सवं मम अलङ्कर्तुं च अत्र ये समागताः सन्ति तेषां कृपाविषये किं वक्तव्यं नाम अस्माभिः। जानामि भवन्तः कृपालवः कस्यापि ज्ञानसकाश्याः यदिदं वैशिष्ट्यं पाठशालासु यावत् अध्याप्यते तदपेक्षया शतगुणं गेहेषु अध्याप्यते। वीथीषु आगताः सन्ति तर्हि बृहस्पतिकल्पाः बुधाः इति किं वक्तव्यं। मङ्गलवारे एव बुधवारः बृहस्पतिवारः गुरुवारः सर्ववारः अत्र समागतः। किमपि अस्माकं ये वेदांत विद्याविदः अत्रत्याः सन्ति, धनञ्जय कुमार पाण्डेयाः। वेदांत सूत्र गान्धी विद्यापीठे अध्यापयन्तः विद्वांसः विदुष्यः। काशी हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाये कला संकाये तत्र संस्कृत विभागे धर्म दर्शन विभागे अन्येषु च संकायेषु विलसन्तः ये विद्वांसः ते सर्वे आमन्त्रिताः अत्र च उपस्थिताः। दिसम्बर मासं यावत् विशिष्य भवति, नवम अम्बरं यत्र भवति, अथ च दिगम्बरः यत्र प्रभूतम् उपास्यते। अनयोः मासयोः कार्याधिक्यं किमपि भवति, यतोहि प्रभूतं शैत्यमपि नागतं भवति। कार्यक्रमस्य यावत् स्वीकृति प्राप्यते ता अनुभूयते अस्माभिरपि तैरपि। ते श्वः सन्ध्यायां कार्येषु व्यापृताः कथयन्ति स्म, अद्य 30 तारिका, एकतारिकायां कार्यं मध्ये काचित् तारिका विद्यते, यतोहि द्वयोः मासयोः अयं कार्यक्रमः दिसम्बर मासोऽपि कदाचित् ध्याने, तथापि एतत् सर्वम् अनुष्ठानम् अद्य एव प्रातः सर्वे आदिष्टाः अनुरुद्धाः मन्त्रिताः समागताः सन्ति। मन्ये भवन्तः अत्यन्तं प्रमुदिताः सन्ति अस्यां व्यवस्थायां त्वरितं क्रियमाणायामपि इति तेषामेव एषा महती कृपा। अथ संस्थानपक्षतः ये अस्माकं नियोजकाः सन्ति, किन्तु अत्र कार्यक्रमे ते आत्मानं नियोज्यान् मन्यन्ते इति तेषां काचित् कार्यसरणिः एतादृशी या अस्मानपि प्रेरयति, शिक्षयति च कथं कार्यम् अनुष्ठेयमिति। अतः भवन्तः पश्यन्ति अस्माभिः कापि व्यवस्था न कृता,
किंतु निदेशकवर्याः भवन्तः अनुभविष्यन्ति कीदृशं वक्तव्यम् एतेषां भवति निष्कर्षरूपम्। यद्यपि अद्यतनीयो विषयः तुरीयाश्रमसेविनां कृते कैश्चित् आरक्षित एव सञ्जातः, किन्तु अद्य ये विद्वांसः समागताः, ये अस्माकम् अनुभूतिप्रवणाः निदेशकमहानुभावाः अत्र सम्प्राप्ताः, कीदृशाः संस्कृतप्रेम विदधानाः, संस्कृतौ रममाणाः, कार्यजातेषु स्वोपस्थित्या विमर्शनेन च कार्यम् उत्थापयन्तः, कार्यक्रमं विख्यापयन्तश्च इमे भवन्ति। सर्वैः अस्माभिः अद्यापि अनुभूयमानमेव इदानीमेव जायते। एतेषां स्वागतम्, अभिनन्दनम्, आदरं च व्याहरन् अहं कामपि विशिष्टां मुदम् अनुभवामि। बहुषु एतस्य सत्रस्यापि कार्यं कुर्वन्तः तत्र तत्र धावन्तः सन्ति। अस्माकं ये अधिकारिणः अस्य कार्यक्रमस्य कृतेपि सौलभ्यम् उपस्थापयन्ति। अत्रत्याः कर्मचारिणः, अत्रत्याः सर्वे अध्यापकाः, अत्रत्याः सर्वे शोधच्छात्राः शास्त्रीकक्षासु, आचार्यकक्षासु, संस्कृतप्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे अथ च बहुषु कार्यक्रमेषु डिप्लोमा प्रभृतिषु ये अधीयानाः सन्ति देशस्य विदेशस्य च छात्राः छात्र्यश्च, तेषां समेषां योगदानम् अत्र भवद्भिः दृश्यते एव। सर्वेषाम् उपागतानां, सर्वेषाम् एतस्य कार्यस्य कृते तत्र तत्र सन्नद्धानां कायिक वाचिक मानसिक सहयोगं प्रयच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः, प्रयतमानानां सर्वेषां सुकृतेभ्यः धन्यवादान् कृतज्ञतां च ज्ञापयन् अमन्दम् आनन्दम् अनुभवन् अनुरुद्धे अस्माकं मित्रं धनञ्जय कुमार पाण्डेयम् अत्र आगच्छन्तु, कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। पाण्डे महानुभावाः, धन्यवादाः। श्रूयते प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजः। अपरञ्च रासपञ्चाध्याय्यामपि भगवता श्रीकृष्णेन उच्यते स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। माल्य स्वागतम् अवशिष्टं भवति। अथ संकाय प्रमुखाः पारंगताः प्रथमान् विदुषः वैयाकरणान् अहं प्रार्थये ते अस्माकं स्वागतम् अनुतिष्ठन्तु। संस्कृत अकादम्याः निदेशकान् त्रिपाठिवर्यान् माल्यार्पणेन अथ च संकाय प्रमुखान् प्रोफेसर पंडा महाशयान् माल्यार्पणेन स्वागतम् अनुतिष्ठन्ति धर्मागम विभागाध्यक्षः प्रोफेसर झा महाशयः। नमः शिवाय। वेद विभागीयः डॉक्टर ईश्वर दीक्षित वर्याः प्रार्थ्यन्ते ते पूर्व संकाय प्रमुखान् आचार्यान् बालशास्त्री महोदयान् माल्यार्पणेन स्वागतं कुर्वन्ति।
अन्यः वेदांत सूत्र बाग रूपम जज अस्माकं मध्ये दिल्ली संस्कृत अकादम्याः अध्यक्षः प्रोफेसर सिंहवाल महाशयाः विराजन्ते। तेषां आत्मदर्शनं श्रूयते, आत्मदर्शनम् उपदिश्यते, अथ च परमपुरुषार्थभूतः आत्मा प्रकाश्यते। एतादृशः आत्मा नैव प्रत्यक्ष प्रमाणेन नैवानुमानेन न उपमानेन न अर्थापत्या किन्तु आगम प्रमाणेनैव ज्ञातव्यो भवति इति तत्र तत्र भाष्ये दृश्यते। तत्रैव वेदांत यदा हे पुत्र इति व्यासैः उच्यते स्म तदानीं सैव प्रतिध्वनिः निःसरितः पुत्र इति। तस्य कोऽर्थः त्वमपि पुत्र एव। अनन्तरं सर्वभूत हृदयं हृत अयं हृदयं अयं हृदिस्थः परमात्मा इव सुखः न कोऽपि अन्यः तं हृदयम् इति अभिनेतु। किम् अभिनेतु? हृदयम्। अयं हृदिस्थः हृदि गम्यते अयते गम्यते इति हृदयः तं परमात्मानं ब्रह्म। हृदय शब्दस्य विविधाः उत्पत्तयः प्रदर्शिताः। अपरोऽपि वृत्तरो अभिनेतुः केवलं तात्पर्यं किमर्थं नैव सूत्रे स्वेव अध्यास स्वरूपं तैः प्रदर्शितम्। अथ शब्दः अनन्तर्यार्थः इति अद्वैतविदः। अतः शब्दः हेत्वार्थः। यथा तज्जघेह पुण्यचितो लोकः क्षीयते एवमेव मूत्र तज्जते कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव मूत्र पुण्यचितोऽपि लोकः क्षीयते इति त्रिविधानां पुरुषार्थानाम् अनित्यत्वम् अनेन अवगम्यते। तस्य तु न पुनरावर्तते। मोक्षस्य परमपुरुषार्थस्य न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या नित्यत्वम् अवगम्यते। अतः शब्दः हेत्वार्थः। ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म च किमस्ति ब्रह्म? तर्हि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यमेव ब्रह्म एकमेवाद्वितीयमित्यादि श्रुत्या आचार्यैः जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रलक्षणेन प्रतिपाद्यते। तत्रैव जन्माद्यस्य यतः इत्यस्य कोऽर्थः? निगदितं यच्च रामानुजाचार्यैः यच्च अन्यैः मध्वादिभिः भामत्यं च यत् लिखितं तत्सर्वं विहाय किञ्चित् स्वच्छन्दतया जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम् आदाय यथा आधुनिकाः किञ्चित् तत्र विवेचयन्ति तथा कश्चन प्रयत्नः कृतः। रात्रौ 11 वादने एनाय प्रस्तूयते जन्माद्यस्य यतः किंचित काचित् अत्र नवीना दृष्टि अपि नास्ति। यत् किमपि आगतं तत्र प्रस्तूयते। ब्रह्मसूत्रे स्विदं सूत्रमतीव महत्वपूर्णं। यतोहि किं सूत्रम् आदाय तत्र वक्तव्यम् इत्यपि सन्देहः आसीत्। ब्रह्मसूत्राणि बहूनि सन्ति। तर्हि एकं पद्यं मनसि आगतं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तर्हि एतत् सूत्रं महत्वपूर्णं भवेत् इति कृत्वा एतत् सूत्रम् आदाय किमपि तत्र विचारितमस्ति। ब्रह्मसूत्रे स्विदं सूत्रमतीव महत्वपूर्णं। वस्तुतः प्रथमसूत्रेण समुपस्थितायाः समागतः संस्कृतसंस्थानस्य निदेशकाः अपरञ्च दिल्लीतः समागताः संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षाः
सचिवाश्च अत्र वर्तमानसङ्काय अध्यक्षाः निवर्तमानसङ्काय अध्यक्षाश्च अपरञ्च अग्निमम आत्मनः अन्यस्मिन् यस्मिन् कस्मिन् वेदान्ते सन्ति सर्वे आगच्छन्तु तत्र गत्वा विद्यापीठम् आगच्छतु हा विशिष्टाद्वैतवेदान्ते अस्ति भानुबीजलु सर्वे तत्पराः काश्याम् आगमनाय तत्र यतोहि काश्यां वासः सततानन्दस्य अस्माकं ये अधिकारिणः सन्ति यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तदेव इतरो जनाः गतानुगतिको लोकः तेषां ये विषये 55 सूत्रात्मके भगवता व्यासेन विनिर्मिते ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयम् अधिकरणं वर्तते जन्माद्य अधिकरणं तदेव अवलम्ब्य किञ्चित् उच्यते प्रथमाधिकरणे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रेण साधनचतुष्टय सम्पत्त्यनन्तरं कर्मफलस्य अनित्यत्वात् मोक्षफलस्य नित्यत्वात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति उक्तम् यस्य ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्या तस्य किं लक्षणं यतः लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः तत्र उच्यते जन्माद्यस्य यतः निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं नेति नेति इत्यादि श्रुति प्रतिपादितं निर्गुणं ब्रह्म तत् श्रवण मनन निधिध्यासने साक्षात्करणीयं ज्ञेयम् इत्युच्यते तदभिधीयते गीतायाम् आप्तकामेन पूर्णकामेन भगवता श्रीकृष्णेन ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते इत्यादिना एवंच यः सोपाधिक ब्रह्म ध्यान अर्चनादि अभ्यास परिपाक संज्ञात विशुद्ध सत्वे स्थितिलयाभ्यां विशेषाभ्यां सह जन्मलोके विशेषणस्य ग्रहणं क्रियते अतः तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समाप्तोत्तर स्वीक्रियते अस्मिन् सूत्रे जन्मनश्च आदित्वं कथं तर्हि उच्यते जो लोग अभी आप नहीं हैं जैसे सहला आगे एक दिन छोटे जो लोग बोले हम चले जाइए सभा साधन अति संक्षेपेण वक्तव्यम् इदं मम शोधलेखः हिंदी भाषायां वर्तते तर्हि हिंदी भाषायां हिंदी में वो तो हमारे छात्र लोग भी अच्छी तरह से समझेंगे बहुत अच्छा न्याय रत्नावली का स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा है वेदांत दर्शनम दर्शनेषु सर्वेषु दर्शनीयतमं दर्शनम वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च ऐसा कहते हुए सदानंद यति ने वेदांत को ब्रह्म विद्या का पर्याय माना है प्रमाणरूप ब्रह्म विद्या की प्रमाणभूत उपनिषद ही वेदांत है वस्तुतः उपनिषद शब्द का प्रयोग मुख्यतया ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या के लिए ही होता है परंतु तत्प्रमाणभूत ग्रंथों को गौड़ी वृत्ति से उपनिषद कहा जाता है अतः अभेदोपचार संबंध से वाच्यवाचक भाव अथवा प्रतिपादक भाव संबंध से उपनिषद ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है इन ग्रंथों का प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या का वेदांत होना अर्थः आक्षिप्त है मुंडकोपनिषद वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था कहते हुए परमात्मैक्य बोध का ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतु मद्भिर निश्चितैः ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का महतार्थ प्रस्तुत किया गया है महर्षि वादरायण व्यास के द्वारा विभिन्न श्रुति वचनों को पुष्पमाल्यवत गुंफित करके विद्वत समाज को प्रदान किया गया है दार्शनिक जगत में प्रायः सभी आचार्यों ने त्रिविध प्रस्थानों पर अपनी लेखनी उठाकर अपने अपने सिद्धांतों का प्रामाण्य सिद्ध करने का यत्न किया है ये तीनों प्रस्थान श्रुति प्रस्थान तर्क प्रस्थान तथा स्मृति प्रस्थान के नाम से सुविदित हैं और विषयणोस्तमः प्रकाशित विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरां इतरेतर भावानुपत्तिः इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयण चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरे से विषय से तद्धर्माणां चाध्यासः तद्विपरेण विषयणस्तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्येति वैतुं युक्तं तथा अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मक
भक्ताम अन्योन्य धर्माश्चादस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विभक्तियों धर्मणों मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं वेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः प्रवर्तते। अध्यास का लक्षण भाष्यकार के अनुसार स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टाभासः अध्यासः। इस लक्षण में परत्र अवभास इतना कहना ही अध्यास का लक्षण है। स्मृति रूपः और पूर्वदृष्टा ये दोनों पद अध्यास के साधक हैं। पदकृत करने पर परत्र पद में सप्तमी अधिकरणार्थक है, अतः परत्र अर्थात परस्मिन् वस्तुनि अवभासः प्रतीति अध्यासः। यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। अतएव आचार्य शंकर ने अध्यास का सूत्र पहले द्वैत रूप बंध का स्वरूप सृष्टि किया है, तत्पश्चात अद्वैत ज्ञान के द्वारा तन्निहित का प्रतिपादन किया है। श्रुति कहती है कहते द्वैत प्रकृति आचार्य संस्कृति अध्यास भाष्य के औचित्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अद्वैत सिद्धेर द्वैत मिथ्यात्व से पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वमेव प्रथमं उत्पादनीयम्। ओर से भी इस गोष्ठी में विषयों का प्रतिपादन कर सकते हैं जो विद्वत ग्राह्य और छात्र ग्राह्य जैसे अध्यास है, जैसे ब्रह्म का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, जगत का स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान के साधन है। इन सब विषयों पर भी आप सामान्यतया वेदांत की दृष्टियों से, अब मैं वेदांत के बड़े ही मजे हुए विद्वान और इस समय काशी के बड़े अच्छे पंडितों में जिसकी ख्याति है और पंडित हैं भी, ऐसे प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी का आह्वान करता हूँ, उनको बुलाता हूँ कि वो शब्दाद्वैत और ब्रह्माद्वैत दोनों के निष्णात विद्वान हैं। पहले शब्दाद्वैत के थे, अब ब्रह्माद्वैत में आ गए हैं। वो आए और सभा में अपने बहुत प्रस्तुतव्य विषय को प्रकाशित करें। आचार्य प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी। प्रपंचाश्रयः सत्य ज्ञान सुखात्मका सुखि सुखोत्थाखिन्नधि गोचरः मिथ्या बंध विधून नैन परमानंदयुक्तानात्मकं मोक्षं प्राप्ति स्वयं विजयते विश्वकल्पोजिता। परम पूज्याः दर्शन केसरिणः पूज्यपादाः अस्माकं गुरुचरणाः त्रिपाठवर्याः शब्दशास्त्र विशारदाः एतस्य संकायस्य संख्याय प्रमुखाः प्रोफेसर पन्ना महाशयाः अथ च त्रिपाठवर्याः निदेशक महाशयाः एवं च सर्वमहाशयाः निदेशक महाशयाः अन्ये विद्वांसाः ब्रह्मात्मता सिद्धये तथा परम शंकराचार्य यत्तत्त्वं गृहीतं रहस्य विधिना व्यासेन सूत्रान्वितं मद्वैतं वितनो न पूर्वविदितं लोकापवारे क्षमं नाज्ञातुं क्षमते बुधोप सहसा यद्वाक् प्रसारं विना तं श्री शंकर पाद पद्म युगलम। संसार की निवृत्ति का मूल हो, कारण हो, वही विद्या विद्या है। अन्य विद्याएं, जिन विद्याओं से इसी संसार को ही तात्विक रूप में जानना है और तात्विक के तात्विक रूप में ज्ञान करना है, वो विद्या विद्या क्या हो सकती है? जो जिसका स्वरूप है अतात्विकता का परिज्ञान हो जाता है और मुमुक्षुत्व हो जाता है और बाह्य विषयों में प्रवृत्ति राहित्य हो जाता है, उस साधन संपत्ति अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है। उसी का अर्थ पद से अनंतर पद से किया। ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा भी होती है तो जिज्ञासा ससंदिग्ध होती है और सप्रयोजन होती है। असंदिग्ध विषय कभी भी जिज्ञासा नहीं होती। जिस प्रकार से किसी अत्यंत प्रकट नहीं है अतः तद विषय जिज्ञासा भी किसी के नहीं होती है, तथा निष्प्रयोजन विषय भी जिज्ञासा किसी की नहीं होती है। किसी भी मानव की ये जिज्ञासा नहीं होती है कि कौवे के कितने दांत हैं, क्यों? प्रयोजनाभाव। इसीलिए भांतिकार ने कहा जो असंदिग्ध है, निष्प्रयोजन है, तद विषय जिज्ञासा नहीं होती है। तो ब्रह्म भी असंदिग्ध है
अहम तो प्रतिभा, अहम ये वृत्ति के द्वारा प्रतिज्ञात है। सभी मनुष्य जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात अहम तो जो प्रतीयमान है, देह इंद्रिय मन आदि से अतिरिक्त जो अहम पद से प्रतीयमान है वो आत्मा को अध्यास की जो व्याख्या की है अस्मृति रूपा पद पूर्व दृष्टावभाषा। तो यदि धर्मी इंद्रिय सन्निकृष्ट है, इंद्रिय सन्निकृष्ट होने पर वो अस्मृति रूप नहीं होगा, अभी तो प्रत्यक्ष विषय भूत होने के कारण तो अध्यास नहीं कहलाए। और वही यदि धर्मी उसी स्तर पर यदि किसी वस्तु आदि से आच्छादित है, इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, तो वहां पर अध्यास कहा गया। अतः एतादृश सकल जगत है और उस अज्ञान, वो अज्ञान तो अध्यास में अधिष्ठान विषय का ज्ञान सभी आकांक्षित रहते। तो लौकिक दृष्टांत में जो अधिष्ठान है वो सुक्ति और छिन्न। क्यों? अधिष्ठान चैतन्य ही होता है, चैतन्याकृत कोई अधिष्ठान नहीं होता। अतः इदमावच्छिन्न जो चैतन्य है वो अधिष्ठान है। भ्रम का उपादान कारण भूत जो अज्ञान तद सदा शास्त्रों का आवाहन करने वाले गुरुजी बड़ी अच्छी तरह से संक्षेप में 2 वाक्यों में बताते थे। यहाँ तो शास्त्रों की मंडी है, रामानुज वेदांत पर कहिए तो 3 दिन तक लगातार बोलते रहेंगे, क्योंकि अभी भगवान के पास से स्वास्थ्य भी ठीक है, बिना पानी पिए हुए है। ऐसे हमारे राम किशोर त्रिपाठी जी गुरुजी बताते थे। और ज्ञान की चर्चा ही सारे शास्त्रों में है, जिसके लिए एक पर्याय शब्द आया है संविद। संविद ज्ञान का पर्यायवाची शब्द। अद्वैत वेदांत में वह स्थिर आत्मा है, एक है। ये बहुत बड़ी बात है अद्वैत वेदांत की। दृष्टा एक है, वो ज्ञान स्वरूप है और स्थिर है, सनातन है, शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहने वाला है। अखंड एक, जिसको कहते हैं दृक्, जिसको कहते हैं संविद, जिसको कहते हैं ज्ञाता, जिसको कहते हैं ज्ञान, जिसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा पर ही सारा खेल है, संपूर्ण संसार का इस दृष्टा पर। लेकिन कैसे दृष्टा पर? दृक् को नहीं, दृक् स्वयं में दृष्टा है। अब इस संसार में कष्ट में पड़े लोग हैं, बंधन में हैं और छटपटा रहे हैं, व्याकुल हैं।